जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे तीन अलग अलग वीडियोस की। पहला वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है। दूसरा वीडियो कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। और तीसरा वीडियो फेसबुक पर सिख समुदाय की तरफ से पोस्ट किया गया है, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से पोस्ट किया गया है। आप देखें, पहले वीडियो में अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि ये तबलीगी जमात के लोग हैं जिनको दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्वारंटाइन में रखा गया है। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं जो खुद अपने कमरों की और लॉबी की सफाई कर रहे हैं। जितना मैं तबलीगी जमात को जानता हूं, वे किसी के साथ बदसलूकी यानी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, बीमार कोई भी हो सकता है, लेकिन मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगा कि किस तरह से तबलीगी जमात के लोग खुद हॉस्पिटल साफ कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर साफ कर रहे हैं। मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। मीडिया इसको भी नहीं दिखाएगा कि किस तरह से मुसलमानों की एक बड़ी जमात सरकार के साथ सहयोग कर रही है, सभी समाज के लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। मीडिया आपको ये भी नहीं दिखाएगा कि किस तरह से कुछ मुसलमान सफाई कर्मचारियों के नोटों की माला पहना रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं, गल्ले दे रहे हैं। मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। और ना ही मीडिया आपको ये भी दिखाएगा जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। वो लिखती हैं, इस समय हमारे मेडिकल स्टाफ को सबसे ज्यादा सहयोग करने की जरूरत है। वे जीवन दाता हैं और योद्धा की तरह मैदान में हैं। बांदा में नर्सों और मेडिकल स्टाफ को उनकी निजी सुरक्षा के उपकरण न देकर और उनके वेतन काट करके बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। यूपी सरकार से मैं अपील करती हूं कि ये समय इन योद्धाओं के साथ अन्याय करने का नहीं है, बल्कि इनकी बात सुनने का है। आप इस वीडियो को सुने जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि किस तरह से ये नर्सेज अपना दर्द बयान कर रही हैं कि इनकी सैलरी 20-22 हज़ार थी, उसको 10-12 हज़ार अब उनको मिलेगा। किस तरह से ये रो रही हैं, बिलख रही हैं। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये समस्या आ रही है कि आज हम अपने इस महामारी के दौरान में हम अपने स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, मैं किट्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं प्रिंसिपल सर जी कि हमें किट्स मिले, सैनिटाइजर मिले, ग्लव्स मिले। उसकी मांग हमारी नहीं पूरी हो रही है। हमें जो है प्रिंसिपल द्वारा जो है हमें आज टर्मिनेट कर दिया गया है। और जो है उसमें जो है सरकार प्रिंसिपल कह रहे हैं कि योगी जी का आदेश आया है कि इनको निकाल बाहर किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी बिना परमिशन के, बिना शासनादेश के जो है सैलरी कम कर दी गई। जो हमारी 20,390 थी वो सैलरी हमारी 10,000 कर दी गई है। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे? मैं सारे मेरे सारे नर्सिंग स्टाफ जो है आउटसोर्सिंग सब परेशान है। फार्मासिस्ट की सैलरी कम कर दी गई है। जो अदर उसके हैं स्टाफ, वो भी जो है उनकी सैलरी 9 महीने से नहीं आई हुई है। और ये वो लोग हैं जिनके सम्मान में हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनके सम्मान में पहले कहा कि ताली और थाली बजाइए, उनके सम्मान में दीप जलाए गए। लेकिन उनका जमीन पर क्या हाल है, उनका धरातल पर क्या हाल है, प्रियंका गांधी वाड्रा के इस ट्वीट से आप अंदाजा लगाइए और इसको सुनिए और इसको महसूस कीजिए और सरकार तक पहुंचाइए। और जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं कि उनको ये बताइए कि सरकार तक सच्चाई पहुंचाना या सरकार को लोगों की परेशानियों से अवगत कराना ये देशद्रोह नहीं, बल्कि असली राष्ट्रवाद यही है, असली राष्ट्रभक्ति यही है। एक और वीडियो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी आकर के गिनाते हैं, लेकिन किस तरह से गुरुद्वारा कमेटी के लोग अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि जो लोग लंगर लगाते थे, जो लोग लंगर चलाते थे, जिन लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन करके क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए थे अपने गुरुद्वारों को, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी समाज के लोग रहते थे। अब गुरुद्वारा कमेटी के लोगों के खिलाफ FIR दिल्ली सरकार ने की है। खुद ये सरदार कम्युनिटी के लोग बता रहे हैं, सिख समाज के लोग बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। और यहां से ले जा करके जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, वहां किस तरह से सफाई नहीं है, गंदगी है, वहां की हालत क्या है, इनकी जुबानी खुद सुनिए और आप महसूस कीजिए कि दिल्ली सरकार खाने का दावा कर रही है, दिल्ली सरकार लंगर चलाने का दावा कर रही है। और खुद सिख समाज के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार इन्हीं लोगों से लंगर मांग रही है, कह रही है कि 1 लाख लोगों का लंगर दो। ये लोग कह रहे हैं कि 1 लाख नहीं, हम 2 लाख लोगों का लंगर देंगे। लेकिन क्या नेकी करने का मतलब यही है कि उल्टा इनके खिलाफ FIR हो जाए? आप महसूस कीजिए और आप समझिए, इस वीडियो को सुनिए और खुद फैसला करिए कि सरकारें आपको किस तरह से अंधेर में रख रही हैं, किस तरह से आपको धोखा दे रही हैं और आपके साथ विश्वासघात कर रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर का, नॉर्थ के SDM का
जिन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मैनेजमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और ये कहकर करवाई कि जो 205 लोग राहगीर आए थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, 29 तारीख को जो आए थे और जिसकी जानकारी 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को दी गई, पंजाब के मुख्यमंत्री को दी गई, 31 तारीख को दोबारा से वीडियो डालकर दी गई और फिर सरकार होश में आई। जबकि ये सरकार का फर्ज बनता था उनको संभालना, उनको जगह देनी। देश के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि जो जहां पे वहां पे टिका रहे। इनकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की और दिल्ली सरकार की थी, जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाए और दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इनको वहां शरण दी जो जगह मजनू का टीला, सराय और हमारा लंगर हॉल, जो हमने क्वारंटीन बेस के लिए खुद दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर दिया था आज से 15 दिन पहले, और वहां पे वो सेफ थे, वो क्वारंटीन बेस के अंदर थे, सेफ डिस्टेंस में रखा गया था। उसके बावजूद दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए उन लोगों को उठा के स्कूल में फेंक आई जहां पे वो सेफ भी नहीं है, बड़े अनसिफ अनहाइजीनिक हालातों में उनको रखा गया है और फिर दिल्ली को हमें ही कहा गया है उनको 3 वक्त का खाना दो और उन्हीं पे मुकदमा दर्ज करवा रहे हो आप। जो लोगों से आप 1 लाख लोगों के दिल्ली के लिए रोज लंगर ले रहे हो, जिसके उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये मानवता की सेवा आप कर रहे हैं। हम अपनी सेवा से अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम 1 लाख की जगह 2 लाख लोगों का खाना देंगे। हमने जो डॉक्टर, जो नर्सेस जिनको लोगों ने घरों में नहीं रखा, हमने उनको अपनी सराओं में लाके रखा और आप उस संस्था के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं जो मानवता की सेवा में, इस आपदा में पूरा जोर से अपनी सारी जान का जोखिम लगा के लगी हुई है। उसके ऊपर आप मुकदमा इसलिए दर्ज करा रहे हैं क्योंकि आप अपने अफसरों को बचाना चाहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। हमें अफसोस भी है, हमें दुख भी है, लेकिन इस दुख और अफसोस के साथ मानवता की सेवा इसी तरह जारी रहेगी।